बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ मॉम्स लाइफ इन यूके। तो जी कैसे हैं सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज है जुम्मतुल विदा और अब वक्त रुखसत आ गया है रमज़ान के रुखसत होने का। और जहाँ ईद के आने की खुशी है वहाँ जो है वो रमज़ान से बिछड़ने का भी गम है। इतनी अच्छी जो है वो रूटीन हो गई थी, सहरी अफ्तारी उसकी रौनकें और ये सब जो है वो अब चली जाएंगी। इंशाअल्लाह ज़रूर हम अगले साल भी रमज़ान को पाएंगे और इसी तरह से रमज़ान की बरकतों से रहमतों से फैज़याब होंगे। और बस इतनी जल्दी जुम्मतुल विदा आ जाएगा ये सोचा भी नहीं था। इतने तेज़ी से रमज़ान इस साल के गुज़रे हैं, इससे पहले कभी भी इतनी तेज़ी से रमज़ान जो है वो नहीं गुज़रे थे। तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो हम इस बाबरकत महीने से, जो कि महीनों का सरदार है, उससे हम बिछड़ जाएंगे। तो जी जुम्मतुल विदा जो है वो इस दिन की नमाज़ें इबादतें थीं, वो सब जो है वो इंशाअल्लाह हम करेंगे, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और जो है वो अपने तमाम कामों को उस तरह से तरतीब लेना है कि हम जुम्मतुल विदा को अच्छी तरह से मना सकें। और जुम्मे के बाद जो है वो संडे को जो है वो 27वीं शब कदर है, रहमतों बरकतों वाली रात है। तो उस दिन भी हम सबसे, आप सबसे जितना होगा हम इबादतें और जो है वो नमाज़ें और दुआएं जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने कामों को तरतीब दे रही थी, क्योंकि अब जो है वो ईद करीब थी और ईद की तैयारियाँ शुरू करनी थी, प्रिपरेशन करना था ईद का। तो इस लिहाज से मैं जो हूँ, आपको पता है कि हमेशा लिस्ट बनाकर काम करती हूँ। तो डेकोरेशन में क्या क्या करना है, कुकिंग में क्या क्या करना है, क्लीनिंग में क्या क्या करना है, तो वो यहाँ पर मैं जो हूँ वो अपने सब कामों की लिस्ट बना रही थी, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब मैं काम शुरू करूँगी, क्योंकि लास्ट वीक है और इसमें जो है वो ताक रातें भी हैं और इन तरह से जो है वो ईद के कामों को भी मैनेज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने लास्ट वीक की थी। तो क्योंकि ईद वगैरह पे मुझे केक बनाने हैं, तो मैंने ये इसके लिए जो है वो केक का कंटेनर लिया है, ताकि ईज़िली जो है वो हम कहीं ले जा सकते हैं इसको। तो इसमें केक वगैरह सेफ़ रहते हैं। और कुछ और कंटेनर थे जो कि ईद वगैरह में हम फूड वगैरह लोगों को देंगे, शेयर करेंगे दूसरे लोगों से, तो फिर उसमें ज़रा आसानी हो जाती है और ये जितने भी ले लें तो फिर कम पड़ जाते हैं। तो जी मैंने एक स्क्वायर वाला लिया है केक का बॉक्स और एक मैंने जो है वो सर्कल लिया है, क्योंकि सम टाइम जो है वो हम लोग इस तरह का शेप बनाते हैं केक का, स्क्वायर और कभी सर्कल। अब जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की है, क्योंकि जुम्मतुल विदा का दिन है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने घर को क्लीन किया है। और क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, मौसम जो है थोड़ा सा अबर आलूद है, तो ऐसा लग रहा है जैसे रात का टाइम है, लेकिन अभी जो है वो दोपहर हो रही है यहाँ पर यूके में। तो इस तरह से मौसम लग रहा है, तो बारिश भी हो रही थी। और इसके बाद जो है वो मैंने घर क्लीन किया है सबसे पहले तो, फिर इसके बाद जो है वो हम लोग कुकिंग वगैरह शुरू करेंगे। तो जी यहाँ पर जो है वो मेरी सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी। जुम्मतुल विदा का दिन है, तो सबसे पहले मैंने जो है वो काम का आगाज़ घर की क्लीनिंग से किया है। और इसके बाद जो है वो मैं आपके साथ एक मज़ेदार ड्रिंक की, स्पेशल ड्रिंक है रमज़ान का, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ईजी है, इसके अंदर डाइट लेमनेड जो होता है यहाँ का वो हम यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो मैं स्ट्रॉबेरी जो है उनको कट करके ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो है वो कुकम्बर खीरा जो होता है उसको मैं बारीक बारीक काट के वो इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर जो मिंट होता है, पुदीना, उसको मैं बारीक बारीक काट कर वो उसके अंदर ऐड करूँगी। तो काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर होता है और रमज़ान में रोज़े के बाद जब इसको हम पीते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है इसको पी के। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो जी ये हो गई हमारी ड्रिंक रेडी है यहाँ पर। अब जो है वो इसके बाद मुझे अपने प्लांट्स जो थे उनको क्लीनिंग करना था, तो उनको मैंने यहाँ पे क्लीन करके रखा है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने रमज़ान की डेकोरेशन के हवाले से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैंने ली हैं शॉप से, और क्या क्या चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, तो मैं उनको जो है वो संभाल के रख लेती हूँ और इस तरह से रीयूज़ हो जाती हैं वो नेक्स्ट ईयर। तो ये जो भी सामान था मेरे पास वो लास्ट ईद का है। अभी जो है वो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बाय की हैं बाहर से, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। अभी यहाँ मुझे ईद के हवाले से जो भी मिली थी डेकोरेशन लास्ट ईयर की, मैंने उन सबको निकाल लिया है। और इसके बाद जो है वो बस कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, तो वो मैंने बस जस्ट परचेज़ की हैं। अच्छा जी, ये जो है वो ये मैंने बाय किया है दिस ईयर। 8 बैलून है, उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ है। और ये जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल गए हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने ली है, मैंने ये ले तो लिए थे, लेकिन अभी तक मैंने जो है वो इनको ओपन नहीं किया था, कि मैंने कहा आपके साथ ओपन करूँगी और ये क्लिप जो है वो मैं आपके साथ जब शेयर करूँगी तो तभी मैं इसको ओपन करूँगी। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इसको ओपन किया है आपके सामने। तो ये खूबसूरत सा जो है वो बैनर है ईद मुबारक का। मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से तकरीबन 6 पीसेस हैं, 6 या 7 आई थिंक पीसेस हैं। तो हाँ 6 पीसेस हैं, ठीक है। तो ये जो है वो वॉल पे लगाने के हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था, तो मैंने ये दोनों चीज़ें बाय की हैं दिस ईयर फॉर ईद डेकोरेशन। तो इंशाल्लाह ताला जब हम ये सब डेकोरेशन करेंगे ईद की, तो फिर हम आपके साथ भी शेयर करेंगे उस क्लिप को। तो जी चलें, ये सब चीज़ें जो हैं वो डेकोरेशन की मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। अब इंशाल्लाह जब हम डेकोरेशन करेंगे तो फिर हम वहीं से जो है वो सिलसिले को जोड़ेंगे डेकोरेशन के। अब जो है वो क्योंकि आज जुम्मतुल विदा है, तो इफ्तारी के अंदर ख़ास एहतमाम करना है। तो जी चिकन रोस्ट बना रहे हैं हम, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने किसी व्लॉग में। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें मैंने जो है वो होल चिकन के बजाय जो है वो थाई एंड लेग का पीस लिया है। तो जी अब चलते हैं किचन में, इस सब सामान को जो है वो हम समेटते हैं और जो है वो इफ्तारी की तैयारी शुरू करते हैं। तो उसके अलावा जो है वो यॉर्कशायर पुडिंग है, फ्रूट चाट है, पकोड़े हैं, और जो भी चीज़ें होती रमज़ान की, और ड्रिंक जो मैंने स्पेशल जुम्मतुल विदा के हवाले से बनाया है, तो वो तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर लिया है कि मैंने क्योंकि इसको बना के फ्रिज में रख दिया है ताकि वो इफ्तारी के टाइम तक जो है वो ठंडा हो जाए। तो जी चलते हैं अब किचन की तरफ और अपनी इफ्तारी की तैयारी को शुरू करते हैं, ताकि जो है वो हम जल्दी काम ख़त्म करके दुआ के लिए बैठ सकें। तकरीबन 10 मिनट पहले मेरी कोशिश है कि मैं आज काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जुम्मतुल विदा है और लास्ट जुम्मा है, तो हम जो है वो जितनी दुआएं मांग सकते हैं इफ्तारी के टाइम पर मांग लें। जी चलते हैं किचन में। अब हम जो है वो किचन में सबसे पहले जो है वो चिकन को मैरिनेट करेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। रेसिपी ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। थाई एंड लेग का पीस मैंने यूज़ किया है, और इसके अंदर जो है वो मैंने योगर्ट वगैरह ऐड करके जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और इसको फिर मैंने एक साइड पे रख दिया है। दूसरी साइड जो है वो मैंने निकाली है यॉर्कशायर पुडिंग, ताकि जो है वो मैं इसको ओवन में रख दूँगी। कुछ समोसे निकाले हैं, चिकन स्ट्रिप निकाली है, और चिकन बॉल, और इसके अलावा पेस्ट्रीज। तो ये है आज का। और थोड़े मैं स्वीट कॉर्न ये वाले भी निकाले हैं, और जो स्वीट कॉर्न कोप में होते हैं उनको निकाला है मैंने, क्योंकि यूसुफ काफ़ी शौक से खाता है।
इसके अलावा जो है वो फ्रूट हमने जो है वो कट किए हैं, चाट बनाई है जो यूजुअली आइटम होते हैं इफ्तारी वगैरह के, लेकिन आज तो ज़्यादा मैंने तमाम किया है, वरना इतने फ्राई आइटम भी मैं नहीं निकालती हूँ। तो ये स्वीट कॉर्न के कोफ्ते थे, तो वो भी चिकन वगैरह के साथ अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनको भी जो है वो हल्का सा पानी डाला है और फिर इसको मैंने बॉईल कर लिया है, तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और बॉईल करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा आप लेमन लगाएं, बटर लगाएं एंड सॉल्ट एंड पेपर डालें, तो काफ़ी अच्छा इनका जो है वो स्वीट कॉर्न का फ्लेवर हो जाता है। तो जब कभी भी मैं रोस्ट चिकन वगैरह बनाती हूँ तो ये साइड आइटम के तौर पे जो है ना वो मैं ये सारी चीज़ें भी बना लेती हूँ। अभी क्योंकि यॉर्कशायर पुडिंग और जो है वो रोस्ट पोटैटो मैंने अभी नहीं डाले हैं, ताकि थोड़ा करीब टाइम में डालूँगी, ताकि जो है वो गरम गरम रहे। और चिकन को जो मैंने मैरिनेट करके रखा है तो वो भी तकरीबन मैं 45 मिनट पहले ओवन में रखूँगी, ताकि वो भी जो है वो बिल्कुल अफ्तारी से पहले निकले और फ्रेश और गर्म हो। अब दूसरी तरफ जो है वो मैंने यहाँ पे फ्रूट सैलेड का सामान निकाला हुआ है, स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल एंड कीवी वगैरह, तो मैं इनको कट करूँगी। तो बस पता भी नहीं चला है और रमज़ान का जो है वो आखिरी जुम्मा आ गया है और इसके बाद जागने की रात है और फिर चांद रात है। तो इतनी तेज़ी से ये रमज़ान गुज़रा है कि बता नहीं सकते। बस जो भी इबादतों की अल्लाह ने तौफीक दी थी, नमाज़ों की, कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो है वो 28वां सिपारा चल रहा है। तो बस अब 2 सिपारे बाकी हैं, इंशाअल्लाह फिर मेरा कुरान शरीफ भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस जितनी तौफीक अल्लाह ने दी थी उतनी इबादतें, नमाज़ें, रोज़े हमने रखे हैं। ताला बस इसे कबूल फ़रमाए, हमारी टूटी फूटी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और शर्फ़ कबूलियत बख्शे। तो बस यही हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है। और दुआ करें। मैं न्यूज़ देख रही थी तो उसमें इंडिया वगैरह का दिखाया था कोरोना वायरस का, कोविड की वजह से, वायरस से इतनी ज़्यादा जो है वो हलाकतें हो रही हैं। तो अल्लाह मियाँ बस रमज़ान के इस महीने में जो है वो इंडिया पर रहम करे और जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इस वायरस से उन्हें भी निजात दे, आमीन। तो जी बस उसके बाद मैंने अपनी दीगर चीज़ें और जो है वो रेडी करी, टेबल सेट करी और इसके बाद जो है वो नमाज मगरिब का टाइम हो गया था। तो जी नमाज मगरिब से पहले जो है वो मैंने अपने तमाम काम जो हैं वो निपटा लिए थे। फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी, जो चीज़ें ओवन में जानी थी वो ओवन में चली गई थी। इसके अलावा जो है वो पकोड़े बनाने थे, जिसकी रेसिपी मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में जो है वो शेयर की थी, तो फिर मैंने उनको भी जल्दी जल्दी बना लिया था। और तकरीबन 10-15 मिनट पहले हमने अपना तमाम काम जो है वो ख़त्म कर लिया था और हम सब घर वाले जो है वो अफ्तार के वक्त दुआ के लिए बैठ गए थे। अल्लाह से हमने ये दुआ की कि जो हम आपसे मांग सके हैं आप हमें वो भी अता कर दीजिए, और जो हम आपसे नहीं मांग सके हैं आप हमें वो भी अता कर दीजिए। हमसे जिन लोगों ने दुआओं का कहा है उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा लीजिएगा, और जिन लोगों ने हमसे दुआओं को नहीं कहा है उनकी भी दुआओं को कबूल फरमा लीजिएगा। आप बंद लबों की दुआ भी सुन लेते हैं, और दुआ बस रमज़ान के आखिरी अशरे में आपसे यही है कि हर वो दुआ कबूल हो रमज़ान में जो हम मांगें, कि दुआ यही है कि हर दुआ कबूल हो। उसके बाद फिर अज़ान हो गई, हमने रोज़ा खोला और फिर किचन साफ़ किया फिर। नहीं चलते जल्दी काम हो जाता है। पहले आप सब ड्राई कर लीजिए फिर रखिएगा, फिर रखेंगे हम लोग इसको। सब ड्राई, इट्स ऑल ड्राई ना सब। जी इट्स ऑल ड्राई। सब हो गया ड्राई। इसको तो टेबल पे ले जाइए, शीशे वाली टेबल पे ले जाइए यहाँ पे इसको। Did you wash? Oh no, I've not dried this. That's it. Oh, that's a different pan. This is a different pan. That's dry now. Some that's dry. You said for the shisha, I know where that goes. Those I don't know. Some of those I don't know. And the hints as well. Those I don't know. You sort it out. ठीक है, और इधर रखिए। तो फिर आपने यहाँ पे देखा कि मैंने और आदिल ने मिलकर जो है वो किचन को समेटा, साफ़ किया। आदिल काफ़ी मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा जी, अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।